साथियों, आज के इस आलीशान जलसे के सदर हमारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी साहब और स्टेज पर बैठे हुए शहर के और महल्ले के सरकर्दा अफराद और ये हजारों का मजमा जो इस शहर में तब्दीली लाने के लिए आया है। मैं हर जलसे में बोल रहा हूं कि शहर तब्दीली चाहता है, इन 25 साल की मिलीजोड़ से तब्दीली चाहता है, फिरका परस्तों के दबदबे से तब्दीली चाहता है। हमेशा इस शहर में निहाली दबदबा रहा, मगर 12 नवंबर 2021 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोच रहे होंगे कि ये 12 नवंबर के बार बार क्यों बात हो रही है और हम काला ड्रेस पहन के क्यों आए हैं। तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ कई लोग जो स्टेज पर बैठे हैं, हम 12 नवंबर में बेगुनाह लोग सैकड़ों की तादाद में जेल गए थे। वो 12 नवंबर जिस वक्त हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी, आप बताइए कि शेख रशीद खानवादे का जो शेख आसिफ अपने आप को बोलता है कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं, मेरा खानदान बहुत बड़ा है, मेरे भतीजे भाई बहुत बड़े हैं, ये एक भी फर्द उस वक्त हुजूर की शान में गुस्ताखी वाले दिन रोड पर एहतजाज करने के लिए क्यों नहीं आया। आप सोचिए कि थोड़ी थोड़ी बात पर लोगों को धमकी देना, गोलियां चलाना, तलवार निकाल लेना, आगरा रोड के शुमाली हिस्से वालों को डराना, ये सब करने वाले जब 12 नवंबर आया उस वक्त इनके खानदान का एक फर्द क्यों सामने नहीं आया। ये शहर को सोचने का सवाल है कि सिर्फ हरा झंडा लेकर कौम मिल्लत को नहीं बचाया जा सकता। मैं हमेशा बोलता हूं कि इस मुल्क में सिर्फ दस्तूर को लेकर ही हम कौम मिल्लत को बचा सकते हैं। 12 नवंबर का जब वाकया हुआ, जब जुलूस निकला, जो तंजीम ने ऐलान की थी रजा एकेडमी, उस तंजीम से इस हुसैन सेठ कंपाउंड के लोगों ने वो तहरीक को हाईजैक करने की कोशिश की। बुध के दिन जुमा का जुलूस था और बंद था, जुलूस तो था ही नहीं, बंद का ऐलान था, मगर बुध के दिन सारे प्रोग्राम हुसैन सेठ के कंपाउंड में लाए गए और पूरा प्रोग्राम हाईजैक किया गया। और उन गधों को ये नहीं समझ रहा था कि निहाल साहब थे जो मालेगांव बंद करा लेते थे। इन गधों को किसी ने बोल दिया कि अब तो निहाल साहब जो बंद कराते थे, अब तुमको पूरा उसका क्रेडिट मिलने वाला है। बस क्रेडिट की लड़ाई में इनके पास ना कोई प्लान था, ना इनको कुछ समझ रहा था, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए सब लोगों को कंपाउंड में जमा किया गया। उस पर भी कोई बात नहीं। लेकिन जब वाकया हुआ, मामूली पथराव हुआ, उसके बाद जब कानूनी मदद की बात आई, जेल जाने की बात आई, तो ये बहुत बहादुर हैं, ये भी बोलते हैं बहुत बड़ा खानदान है, बहुत बहादुर लोग हैं। सारे के सारे भगोड़े थे, सारे के सारे भगोड़े थे। एक आदमी जेल जाने के लिए तैयार नहीं था। एक तो इतना बहादुर था कि हॉस्पिटल के बेड पर पेशाब कर दिया था पैंट में। ये भी सच्चाई है। ये लोगों को डराएंगे, ये खुद डरे डरे सहमे सहमे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी को कोई एक लफ्ज बोल दे। यही हाल इस्लामाबाद के दबंग लोगों का है। आप सोचिए, ये इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, इतनी बहादुरी की बात करते हैं, 12 नवंबर के वक्त इनके खानदान का, इनके घर का एक फर्द क्यों उस एहतजाज में नहीं आया जो हुजूर की शान में गुस्ताखी के लिए किया गया था। सिर्फ हम ही थे जो
एहतजाज में भी आए, जेल भी गए और जेल से आने के बाद लोगों की मदद की। जब जेल में थे तो एक ही लेडीज वाहिद औरत लीडर थी जो धरना भी दी, जो कोर्ट में दिन दिन भर लोगों के वास्ते बैठी रहती थी। ये पूरे शहर ने देखा है। मगर उस वक्त भी ना यूनुस ईसा फैमिली का कोई फर्द कोर्ट में मदद के लिए आया, ना ही आसिफ शेख के यहां से किसी ने कोई मदद करने की कोशिश की। आप उस वक्त के यूट्यूब चैनल देखेंगे तो इन्होंने एक ही काम किया कि जब बेल एप्लीकेशन जेल में आता था तो ये एक बात जरूर बोलते थे, जब भी जेल में एप्लीकेशन आता था तो ये एक बात जरूर बोलते थे कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है। इस तरह की बात बोली जाती थी कि प्रशासन और टाइट कोर्ट में अपनी पेशी के वक्त जो कागजात थे उसको इस तरह से दिया जाता था कि जिस जेल में जाने वालों को चंद दिन में छूटना चाहिए था उनको 11 महीने लग गए। उस वक्त भी एक वाकया हुआ शेख खलील और अब्दुल मालिक के बीच में। वो 1-1.5 महीने में छूट के आ गए। गोली चली थी, गोली, मगर 1-1.5 महीने में छूट के आ गए। मैं भी जेल में था। जेल में ये एक दूसरे के साथ रहते थे और बोलते थे कि एक दूसरे की मदद करके मामलात को खत्म किया जाए। ये बात झूठ है क्या कि अब्दुल मालिक और शेख एहसान ने उस वक्त सेटिंग करके छूटने की बात नहीं की? गोली चलाए हुए लोग 1 महीने में छूट गए। पत्थर का जिन पर इल्जाम था उनको 11 महीना लग गया। अभी जो वाकया हुआ, अब्दुल मालिक पर गोली चली, मुझे बताओ ऐसा कौन सा कानून था कि गोली चलाने वाले 2 महीने के अंदर छूट गए? ये मालेगांव शहर की आवाम है, इन्हें पता है कि जब इस शहर में कंप्रोमाइज होता है किसी लड़ाई का, उसी वक्त लोग जल्दी छूटते हैं। इन्होंने फिर कंप्रोमाइज किया। अगर ये हमारे पास होते, मैं खुद गया था इनके घर पर, अब्दुल मालिक के घर पर मैं खुद गया था कि अगर कानूनी मदद चाहिए तो मुझे बोलो, मैं कानूनी मदद करता हूं, हाई कोर्ट से लेके जहां तक जाना है इन शेख आसिफ और इन खानदान वालों के खिलाफ। मगर उन्होंने मुझसे कोई कानूनी मदद नहीं ली, जबकि सारा शहर जानता है कि हमको जेल भेजना भी आता है और हमको जेल से निकालना भी आता है। ये पूरा शहर जानता है। मगर ये चाहते ही नहीं थे कि शेख आसिफ के खानदान के लोग जेल में रहें। हमेशा कंप्रोमाइज और मिली जोड़ की सियासत की है इन लोगों ने। इसीलिए आज एक तब्दीली की लहर है। इन मिली जोड़ वालों को घर बैठाने का वक्त है। मैं अभी जलसे में भी बैठा था तो बार बार ये कहा जा रहा था कि उस हिस्से का साउंड का वायर केबल निकाल लिया गया, शेख सफी महाडा की तरफ का केबल निकाल लिया गया। इससे क्या होने वाला है? ये हजारों का मजमा अगर यहाँ से जाने के बाद आप एलानिया अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, आप शान हिंद को 6 नंबर पर वोट देने के लिए आवाज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? एक आवाज में बोलो। ये कितना भी साउंड का वायर और केबल निकाल ले, मगर आपकी आवाज दबा सकते हैं क्या? आपकी आवाज दबा सकते हैं? अगर ये आवाज नहीं दब सकती तो साउंड के वायर निकाल लेने से आवाज दब जाएंगी। ये गलत फहमी में मत रहो। घर जाने का वक्त आ गया है। 20 नवंबर तब्दीली का दिन है। 23 नवंबर को इस शहर को एक नवा नुमाइंदा मिलेगा, जिसका इस शहर पे दबदबा भी होगा, जो इस शहर में तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगी, जो इस शहर में पुलिस और प्रशासन ने जो जुल्म किया है 12 नवंबर के वक्त, वो ऐसा कोई वाकया इसके बाद ना हो। और हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी हो तो इनके जैसा घर पर नहीं बैठेंगी, रोड पर निकलेंगी, एहतजाज करेंगी। ऐसा लीडर इस शहर को चाहिए। और मुझे यकीन है कि आज ये हजारों का मजमा जो 12 नवंबर के नाम से यहाँ जमा हुआ है, जो जुल्म और नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, उस वक्त भी मैं बोला था कि आज केस अंडर ट्रायल है। जामीन पर जब हम बेल पर छूट के आए थे, जब भी कहा था कि आज तो हम कानून से छूट के आए हैं,
मगर एक अवामी अदालत बैठेंगी। अवामी अदालत 20 नवंबर को बैठ रही है। उस अवामी अदालत में आपको इन दोनों के खिलाफ, जो ये मिली जोड़ लड़ते हैं इस शहर में, इन दोनों के खिलाफ तब्दीली के लिए, इस शहर के दबदबे के लिए, फिरका परस्तों को जवाब देने के लिए, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए आप साइकिल पर वोट दीजिए। आज समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी साहब, जो मुसलसल हाउस में 12 नवंबर के ताल्लुक से बोलते रहे, जो मुसलसल नुमाइंदगी करते रहे, ऐसे लीडर आज भी हाउस में हैं। अगर उनका हाथ मजबूत करना है तो आपको इस शहर से समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा देना होगा। हम सेकुलरिज्म लेकर चलते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम दस्तूर से इस शहर को चलाएंगे और हम दस्तूर से ही इस शहर को बचाएंगे। दस्तूर ही वो ताकत है जो पुलिस के खिलाफ, जुल्म और नाइंसाफी करने वालों के खिलाफ आपका साथ दे सकती है। आप इसलिए इस इलेक्शन में बहुत सोच समझकर फैसला कीजिए। इस शहर में तब्दीली की एक लहर है, आप तब्दीली का हिस्सा बनिए। बस इतनी ही गुजारिश आप सब लोगों से है। आज ये एमएलए आया है ना मांझी एमएलए आया, दोनों ने मोबाइल बंद किया। क्रिकेट जाके खेलने वाले शान-ए-हिंद के क़यादत के अंदर हमारे स्टेज पे जो बैठे हैं ये वही नौजवान हैं। आप उनका स्टेज देखो, जब गढ़ की यात्रा रमजान के मुबारक महीने में रोड से गुजर रही थी, मस्जिद में डिस्टर्ब कर रहे थे, मस्जिदों की बेहुरमती कर रहे थे, तो सारे बुज़दिल घरों में बैठे थे। ये हमारे मुस्तकिम डिग्निटी शान-ए-हिंद और समाजवादी पार्टी थे जिन्होंने उनको जेल में डाला, जिन्होंने उनकी रात उनको रोका और उनको जेल में डाला। जब भगवा यात्रा निकली उस वक्त तो कोई आया नहीं, मौसम पुल क्रॉस नहीं देने वाले ये हमारे स्टेज के लोग बैठे। उनके स्टेज पे आप देख लो, सारे फ्रॉडी दिखेंगे, सारे मुफाद पसंद दिखेंगे, सारे 2 नंबर ही दिखेंगे। हमारा स्टेज पे आप देखो, जो भी बैठा है वो खुलूस के साथ बैठा है, को जो भी है यहाँ खुलूस के साथ बैठा है। शहर के अंदर बुराई खत्म हो गई थी। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने 2012 में ताहिरा मैडम को मेयर बना के बुराई की शुरुआत की। बुराई खत्म हो गई थी, शहरियान ने बुराई को खत्म कर दिया था। बुराई को फैलाने वाले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है, शेख रशीद खानवादा को जिंदा करने वाले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है। ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, एक बार तू और एक बार मैं, ये हमको अब अपनी नंगी आंखों से देखना है और ये दोनों को घर बैठाना है। आज तक दोनों ने क्या काम किया, एक मौका और, एक मौका और, कितने मौके इनको देंगे। एक खानवादे को 3 बार दिया, एक खानवादे को 2 बार दिया और 25 साल में हमारा गिराव, शहर का दबदबा, शहर का विकार, शहर की बेरोजगारी, सब चीज हमारे लिए नुकसानदेह होते गई। तब आप लोगों को बदलाव लेके आना है। यहीं पे हमारे अकबरुद्दीन अवैसी के साहब का जलसा हुआ था। अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जलसा हुआ, 1 घंटा उन्होंने खाली अपना कसीदा पढ़ा। मैंने तेलंगाना में ये किया, मैंने हैदराबाद में ये किया, मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरा हॉस्पिटल है, मेरा ये है वो है। अरे तुम्हारे एमएलए का क्या है? नीचे मुंडी करके जो मुफ्ती साहब बैठे थे उन्होंने बताना कि उन्होंने एक स्कूल खोला या एक कॉलेज खोला या एक हॉस्पिटल खोला। यहाँ का हॉस्पिटल उधर चले गया, वो भी उनको रोकते नहीं आया दादा भूसे में। और आज दोनों के दोनों एक ही बात कर रहे कि वो भगवा है। दोनों ने हरा झंडा लाया और दोनों भगवे की दलाली कर रहे। एक बोलता है इसको दादा भूसे फंड दे रहा, एक बोलता है इसको अजीत दादा फंड दे रहा। दोनों बीजेपी के एजेंट है, दोनों आरएसएस के आदमी है। ये हमारा सौदा करने के लिए आए। यहाँ उनको उम्मीदवार भी नहीं दिए कि इसमें से जो भी जीत के आएगा वो हमारे साथ बैठेगा। तो अभी आप लोगों को समझना है कि हमारे मुफ्ती साहब ने कोई काम नहीं किया। 1000 कोली का रोड बनाया, वो भी हमें नहीं बताया, ये हमारे रिजवान बैटरी वाले हैं। पूरी गली हमारी बन गई थी, खाली 1000 कोली की एक गली रह गई थी, वो हमें ने बताया, हमें ने उसके अंदर फंड डाला। और मुफ्ती साहब से वो काम मैं इसलिए लिया कि अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए। और उसका तो एक ही रहता है कि हमारे असर हुसैन अशरफी किबला दामत बरकाता हूँ, वो बोला करते हैं कि उनका एक ही नारा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला कमीशन ले ठेका। ये तो 10% लेके कमीशन लेके ठेका देते हैं, इनका क्या लेना देना है वो काम के अंदर। ये तो हमारा काम था, वो शहर के अंदर कोई काम बताना, शहर में कोई बदलाव लेके आना चाहिए। शेख रशीद खानवादा शहर के अंदर सारी बुराई लाने वाला, आप कुछ भी देख लो उसके अंदर शेख रशीद खानवादा दिखेगा।
इनकी शुरुआती ज़कात चोरी से हुई है। कहीं गांजे का लोग पकड़े जाएंगे, उसके अंदर इनके ही आदमी रहेगा। कहीं फायरिंग की बात आएंगे, उसके अंदर इन्हीं का आदमी रहेगा। कहीं खोटा धंधा करने वाला रहेगा, वो इन्हीं का आदमी रहेगा। तो ये शेख रशीद खानवादे को शहर ने रिजेक्ट कर चुका है, शेख रशीद खानवादे को शहर ने नकार चुका है। तो आप लोग दोनों की बात में मत आओ। अब मुफ्ती साहब को भी शहर ने नकार चुका है, शहर बदलाव चाहता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि आज देख लो, यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे पास नौजवान गर्दी में आए, सब बदलाव की लहर है, पूरा शहर बदलाव चाहता है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि बड़ी तादाद के अंदर बिना किसी बात में आए 20 तारीख को शाह नईम निगाल अहमद को भरपूर वोटों से दिए, और उसका निशान है समाजवादी पार्टी का साइकिल, उसके ऊपर आप लोग वोट डालें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिल मुख्तार। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार हाज़रीन, मैं आप लोगों से सिर्फ अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज जो लोग भी इलेक्शन में खड़े हैं उनकी बात सुन लो और उनके मामला सुन लो। जो लोग उनके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको देख लो। आज कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो शहर के हित में बात करें, चाहे शेख आसिफ साहब का जलसा हो या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का हो। एक दूसरे की दुश्मनी में अगर उनके साथ जो लोग जुटे हुए हैं, अपनी जाती दुश्मनी के लिए, कोई मुफ्ती साहब के साथ है तो कोई शेख आसिफ साहब के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बुजुर्गों का एक वाकया सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। किसी बुजुर्गों ने कहा है कि जब अगर कुछ अच्छाई करना चाहते हो तो अपनी दोस्ती और दुश्मनी कहीं छोड़ कर आओ। या तो लोग अपनी दुश्मनी में अच्छे काम करने वाले को बुरा बोलते हैं, या अपनी दोस्ती में बुरे काम करने वाले को अच्छा बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, समाजवादी पार्टी के पास इतनी बड़ी ताकत है कि मजलिस में एक एमएलए, एक एमपी है, और वो भी ऐसे है कि वादा करके गए थे कि हर 2 महीने में आऊंगा, 5 साल में एक बार नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी शान हिंद एमएलए नहीं बनी है तो मिंबर ऑफ पार्लियामेंट शान हिंद का इलेक्शन लड़ने के लिए वो भी मिंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन, वो भी मिंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन जो पार्लियामेंट की मस्जिद का खतीब व इमाम है, वो शान हिंद के लिए अपील करने आया है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, 20 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर शान हिंद को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। शुक्रिया।